जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आपके सामने एक मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की एक प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं, जिसमें हमें एक आई सेक्शन दिया हुआ है। इस आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। आई सेक्शन जो कि सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस से भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस से भी सिमेट्रिक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके इसमें कुछ चीजें देखते हैं और जानते हैं कि ये जो क्लास है हमारी खास क्यों है, क्योंकि इसमें मैं एक आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। ये जो आपके सामने आई सेक्शन दिया गया है, सिमेट्रिक आई सेक्शन दिया गया है, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के प्रति और वाई एक्सिस के परितः जो निकालना होगा वो मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखलाऊंगा। तो सबसे पहले ये जो आपके सामने एक आई सेक्शन दिया गया है, जो आई सेक्शन आपका एक्स एक्सिस के प्रति क्या है, एक्स एक्सिस के प्रति भी सममित है और वाई एक्सिस के प्रति भी सममित है। सममित होने का मतलब क्या होता है? सममित होने का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज एक्स एक्सिस से सममित है तो अगर दोनों को आपस में मिलाया जाए तो दोनों एक दूसरे को आपस में ढक ले। क्या करें? दोनों एक दूसरे को आपस में ढक ले। तो इस स्थिति में अगर इस आई सेक्शन को अगर ऐसे मोड़ दिया जाए, मोड़ करके दोनों को आपस में रखा जाए इस प्रकार, तो ये दूसरे एक दूसरे को आपस में ढक लेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को आपस में ढक लेंगे। तो इस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन दिया हुआ है, ये हमारा सेक्शन आई क्या किसके, जो आपका एक्स एक्सिस के प्रति, किसके प्रति? एक्स एक्सिस के प्रति। ये आपका मान लीजिए एक्स एक्स है और आई आई के लिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, वाई वाई के लिए यहां आपका हो जाएगा सीजी, सीजी आपका यहां पर है और ये वाई वाई की। इस स्थिति में हम जान लेंगे कि इस मेथड का जो मैं अभी आपको ये सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, इस मेथड का यूज हम लोग तभी कर सकते हैं कि उस स्थिति में आई सेक्शन हो, क्या हो, जो आपका सेक्शन हो, जो आपका काट दिया गया हो वो सेक्शन आई हो। और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि वो आई सेक्शन तो हो लेकिन सममित होना चाहिए एक्स एक्सिस के प्रति भी एंड जो आपका वाई एक्सिस के प्रति भी सममित होना चाहिए। मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पर अगर मैं मेरा आई सेक्शन कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार अगर आपका यहाँ पर एक आई सेक्शन है जिसमें कि आपका ऊपर वाला जो आई वाला सिरा है ये क्या है, ये जो थोड़ा बड़ा है और नीचे क्या है, ये छोटा है। तो इस स्थिति में अगर मैं जो मेथड बताने जा रहा हूं उस स्थिति में हम लोग इस मेथड का यूज इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए नहीं करेंगे। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस विधि से उसी स्थिति में निकालने के लिए करेंगे जिस स्थिति में क्या हमारा एक्स एक्सिस के प्रति जो आपका आई सेक्शन होना चाहिए वो सममित होना चाहिए और वाई एक्सिस के प्रति भी क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। तभी हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। तो इस मेथड का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीजें करनी होगी वो हम देख लेते हैं। ये तो मैं आपको बता दिया कि कब हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। अब हम लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, क्या बोल रहा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्स एक्सिस के प्रति इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है और वाई एक्सिस वाई 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 एक्सिस मतलब वाई वाई अक्ष के प्रति इसका हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। और गिवन आई सेक्शन, जो आपका ये आई सेक्शन दिया गया है, इस आई सेक्शन का एक्स 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 एक्सिस के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है और वाई वाई अक्ष के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण हमें निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो आपके सेक्शन दिए हुए हैं इनको हम लोग आपस में क्या करेंगे, मिला लेंगे। क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये तो हमारा एक आयताकार सेक्शन बन गया। क्या बन गया? इसका एक हमारा आयताकार सेक्शन बन गया और इसका अगर हम लोग x बार और y बार अगर निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे पाएंगे कि यही जो जहां पर इसका CG है यहीं पर इसका x बार आएगा और यहीं पर इसका y बार आएगा। क्या आएगा? इसका x बार यहीं पर आएगा और इसका y बार यहीं पर आएगा। हमें यहाँ पर ना x बार और y बार से कुछ याद लेना देना नहीं है, बस इतना हमें ध्यान रखना है कि हाँ x बार और y बार यहाँ बीच में ही आएंगे, ये तो हमें इतना पता है।
और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक आयत बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? आयत बन जा रहा है, रेक्टेंगल बन जा रहा है। तो रेक्टेंगल की स्थिति में इसको हम लोग कुछ इस प्रकार कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब जब हमें इसका अगर जड़त्व आघूर्ण एक्स एक्स एक्सिस के प्रति निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे यहां पर आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स। और हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए किस कैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन अर्थात आयताकार सेक्शन के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे। क्या फार्मूला हम लोग पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे बी एच क्यूब अपॉन 12। क्या पढ़े थे? बी एच क्यूब अपॉन 12 पढ़े थे। तो उस स्थिति में अगर हम लोग यहां पर इसको लगाएंगे तो अब हम लोग देखेंगे, अब मैं इसमें क्या करना है अब मैं ये बताऊंगा। ये तो फार्मूला आप लोग जान लेंगे, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होता है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो पूरा आयताकार सेक्शन है, इस आयताकार सेक्शन का जड़त्व आघूर्ण निकाल देंगे। क्या करेंगे? ये जो पूरा आयताकार सेक्शन है इसका जड़त्व आघूर्ण निकाल देंगे। उसके बाद ये जो आयताकार सेक्शन है जितना इसमें खाली है इसका जड़त्व आघूर्ण निकाल देंगे। और ये जो तीसरा यहाँ पर भी जगह खाली है ये भी आयताकार सेक्शन बन रहा है, इसका भी जड़त्व आघूर्ण निकाल देंगे। तो बड़े वाले जड़त्व आघूर्ण जो बड़ा आपका सेक्शन बन रहा है, आयताकार रेक्टेंगुलर सेक्शन बन रहा है, इस सेक्शन का जड़त्व आघूर्ण निकाल करके इन दोनों सेक्शन से उसको माइनस कर देंगे। तो इस स्थिति में जो हमारा जड़त्व आघूर्ण अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा आएगा वही हमारा इसका एक्स एक्स एक्सिस के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाते वक्त एक चीज याद रख लेते हैं कि जो हम लोग यहाँ पर बड़ा वाला सेक्शन ले रहे हैं इसके लिए हम लोग जो इसको डिनोट करेंगे फार्मूले में हम लोग इसको डिनोट करेंगे कैपिटल सी बी डी क्यूब अपॉन 12। बी हमारा क्या हो गया? बी हमारी इस तरह से हो गया और ये जो हाइट आपकी हो गई इसको हमने डी से यहाँ पर किया है। किससे किया है? बी हमारी इधर से इधर जाने में, और ये जो हाइट हमारी हो गई इसका हमने किसको डी से डिनोट किया। अब क्या करेंगे कि अब इस वाला ये जो सेक्शन है इसको हम लोग इसमें किससे दर्शा दे रहे हैं? फार्मूले में हम लोग दर्शा रहे स्मॉल से। स्मॉल हो जाएगा बी हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये हाइट जो हो जाएगी हमारा स्मॉल डी हो जाएगी क्यूब अपॉन 12। अब ये भी तो एक सेक्शन बच रहा है, ये भी खाली है, तो इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे ये भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि जो यहां से यहां तक इसकी लंबाई वही यहां से यहां तक लंबाई इसकी। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग इसको अब इस पे हम लोग जो हमें यहां पर क्या दिए गए हैं आपको देखिए यहां पर कुछ चीजें यहां पर गड़बड़ थोड़ी सी हुई है। ये जो सारी यूनिट है ये एमएम में दी गई है। इसमें दी गई है एमएम में। यहाँ पर जो यूनिट है सारी यूनिट एमएम में यहाँ पर दी गई है। अब क्या हो रहा है? अब इस स्थिति में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? अब हम लोग यहाँ पर जो बड़ा वाला आपका सेक्शन है इसके लिए हम लोग देखेंगे कि हमारी इसकी लंबाई क्या है। इसकी लंबाई आपकी है 100 mm। तो बी से हमने इसको डिनोट किया है 100 इनटू, अब चौड़ाई इसकी जो ऊंचाई है हाइट इसकी कितनी है? 200 है। तो 200 हमने डी लिया है, डी का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा अपॉन 12 हो जाएगा। अब माइनस में करेंगे। अब हम लोग ये जो छोटा वाला सेक्शन, ये जो छोटा आयताकार सेक्शन है इस सेक्शन पर जाएंगे। इस सेक्शन पर देखेंगे तो इसकी यहां से यहां तक इसकी लंबाई क्या है? इसकी यहां से यहां तक आपकी जो लंबाई आ रही है वो लंबाई देखिए पूरा तो 100 है, और 100 में जो बीच वाला है बीच वाला आपका 10 हो गया। तो इस स्थिति में 45 यहां से यहां तक आ जाएगा और 45 यहां से यहां तक आ जाएगा। और यहीं पर ये जो पूरा दिया गया है 200 mm। तो ये आपका 10 mm है, ये भी 10 mm है। तो 200 में से अगर 20 mm घटा देंगे तो ये आपका जो यहां से यहां तक का है ये आपका 180 mm आ जाएगा। तो अब हम लोग यहां पर भी रख लेते हैं इस फार्मूले पर। क्या आपका जो बी है, बी आपका 45 mm है, तो बी रख लिए 45। अब उसके बाद आपका डी क्या? स्मॉल डी क्या? स्मॉल डी हमारा 180 है। तो इनटू बी इनटू
180 क्यूब अपॉन 12 और यहां पर भी यही आ जाएगा क्योंकि यहां इसकी लंबाई कितनी है 45 है। कितनी है इसकी लंबाई 45 इंटू आपका 180 mm आपकी हाइट डी हो गई। यहां पर डी हो गई, क्या हो गया डी 180 क्यूब अपॉन 12। अब हमने इसको जो हमें सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हमें इसके लिए कैलकुलेटर मिलेगा और जब हम कैलकुलेटर की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका कुछ इस प्रकार आएगा। इसका आंसर आएगा 3089 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4, क्या 23.89 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4 और ये यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी होता है। अब हमने इसका एक्स एक्सिस के प्रति इसका हमने जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया। अब हम लोग इसका जो जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे वाई एक्सिस के प्रति, इस वाली अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो ठीक ऐसे ही यहां पर हम लोग करेंगे आई वाई वाई और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपका होता है डी बी क्यूब अपॉन 12। अब हम लोग इस अक्ष के प्रति परितः निकालना है, कौन सी, इस अक्ष के परितः वाई वाई एक्सिस के प्रति परितः। अब हम लोग इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में हमारा फार्मूला जो रेक्टेंगल के लिए था वो डीबी क्यूब अपॉन 12 था। क्या था, डीबी क्यूब अपॉन 12 था। तो इस स्थिति में आपका जो डी हो जाएगा, आपका जो डी हो जाएगा आपका ये हो जाएगा और आपका बी हो जाएगा ये हो जाएगा। आपका जो बी हो जाएगा वो ये हो जाएगा और आपका जो डी हो जाएगा ये हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे यहां के लिए हमने फार्मूला संपूर्ण के लिए लगा दिया, अब हम लोग इसके लिए भी लगाएंगे। तो इसके लिए भी हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा, यहां पर बी है ना तो यहां पर हो जाएगा डी माइनस डी बी क्यूब अपॉन 12 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा डी बी क्यूब अपॉन 12। तो सबसे पहले इस सेक्शन का हमने जड़त्व आघूर्ण पूरे का निकाल लिया, फिर इस वाले सेक्शन का वाई एक्सिस के प्रति निकाल लिया, फिर इस वाले सेक्शन का वाई एक्सिस के प्रति निकाल लिया। इन दोनों का जो खाली जगह है यहाँ पर है, स्पेस है, इनका जड़त्व आघूर्ण निकालकर हमने जो पूरा सेक्शन था इससे हमने घटा दिया। उस स्थिति में अब हम लोग आई वाई वाई एक्सिस के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण निकाल देंगे। तो हमारा इस स्थिति में जो आपका डी क्या है, डी आपका क्या है, डी आपकी यहां पर हाइट थी 200 mm, 200 इनटू आपका बी क्या है, बी आपका 100 था, 100 कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्यूब अपॉन 12। उसके बाद यहां पर आपका स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी आपका 180 mm है, कितना है 180 mm है, 180 इनटू अब बी क्या है, बी आपका 45 है, क्यूब अपॉन 12। अब यही चीज यहां पर भी इसके लिए हमने लगा दिया, इसके लिए भी यही चीज यहां पर लिख देंगे क्योंकि डीबी क्यूब अपॉन 12 इसका भी है। तो 180 इंटू 45 क्यूब अपॉन 12। अब इतनी चीजें हमने कर ली। अब हम लोग किसका यूज करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो कैलकुलेटर का यूज करने के बाद जो इसका आंसर आ रहा है 13.93 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4 इसका आंसर आ रहा है। आई थिंक ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे और मैं ये बताया हूं कि ये मैं विशेष क्यों बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स लोग मतलब कुछ लोग बता देते हैं कि ऐसे सवाल को बता देंगे, लेकिन उस स्थिति में वो लोग कंडीशन नहीं बताते हैं कि ये जो मेथड आपका बताया गया है ये किसके लिए अप्लाई हुआ है या फिर किसके लिए अप्लाई नहीं होगा। तो मैं बताया हूं कि जब आपका आई सेक्शन दिया रहेगा, क्या आई सेक्शन दिया रहेगा, उस स्थिति में आपका जो वो सेक्शन होना चाहिए वो एक्स एक्सिस के प्रति भी क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए
और y एक्सिस के परितः भी क्या सममित होना चाहिए। उसी स्थिति में हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ये आपको जो आई सेक्शन दिया था इसको हमने रेक्टेंगल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया है, पूरे रेक्टेंगल का जो आपका जड़त्व आघूर्ण होता है उसका फार्मूला होता है BD क्यूब अपॉन 12। यहां पर 12 रहेगा आपका, BD क्यूब अपॉन 12 रहेगा। तो BD क्यूब अपॉन 12, BD क्यूब अपॉन 12 माइनस BD क्यूब अपॉन 12 और यहां पर भी स्मॉल BD क्यूब अपॉन 12 आ गया। सबसे पहले बड़े सेक्शन का जड़त्व आघूर्ण निकाले हैं, उसके बाद ये जो छोटे छोटे सेक्शन खाली सेक्शन थे, बड़े सेक्शन के जड़त्व आघूर्ण से ये जो छोटे छोटे सेक्शन थे इनके जड़त्व आघूर्ण को हमने निकाल दिया है। फिर हम लोग ये जो आपका सेक्शन पूरा था इस सेक्शन का हमने जड़त्व आघूर्ण पा लिया, वो भी एक्स एक्स एक्सिस के परितः, कि यहां पर हमने क्या लिखा आई एक्स। अब हम लोग वहीं पर सेकंड आए हैं आई वाई वाई, मतलब कि वाई एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण इसका निकालने के लिए आए। तो इस स्थिति में हमें फार्मूला मिला है क्या, एक रेक्टेंगल के लिए हमें फार्मूला मिलता है DB क्यूब अपॉन 12। क्या मिलता है, DB क्यूब अपॉन 12 मिलता है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर भी वाई एक्सिस के प्रति, कौन सी वाई एक्सिस, ये जो आपकी वाई एक्सिस है इस एक्सिस के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण हमने रेक्टेंगल का, पूरे रेक्टेंगल का जड़त्व आघूर्ण निकाल दिया। उसमें से क्या किया, ये जो आपका रेक्टेंगल दिया है इसका भी हमने वाई एक्सिस के प्रति इसका हमने जड़त्व आघूर्ण निकाल दिया, उसको माइनस कर दिया बड़े वाले में से। और ये जो आपका स्पेस खाली है यहां पर इसका भी हमने जड़त्व आघूर्ण निकाल दिया। दोनों को निकालने के बाद इसका माइनस करने के बाद इसका आंसर आया है 13.93 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4 आया है। एक चीज और आपको बता दूं कि आपको कभी भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट लिखना। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो अगर आपने 5 नंबर का क्वेश्चन किया है तो आपको 3 ही नंबर दिया जाएगा, 2 ही नंबर दिए। कोई टीचर तो ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे भाई यूनिट नहीं लिखा तो उसने कुछ सारी चीजें की ही नहीं, एक भी नंबर नहीं देते। तो मैं आपसे ये आशा रखूंगा या आपसे मैं पूरी तरीके से कहना चाहता हूं कि आपको यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके आगे भी मैं नई नई प्रॉब्लम्स को लेकर आता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।